सो है गाइस, आज हम सी प्लस प्लस में देखने वाले हैं कि जो स्क्रीन पर आपको ये प्रोग्राम शो हो रहा है, स्टार्स का एक पिरामिड शो हो रहा है, हम इसको किस तरह से ईजिली फोर लूप की हेल्प से बनाते हैं सी प्लस प्लस प्रोग्राम के अंदर। तो आइए बनाते हैं। आपको जनरली पता है, सबसे पहले हम यूज़ करते हैं हेडर फाइल हैशटैग इंक्लूड IO स्ट्रीम, ठीक है। और यहाँ पर मैंने ये बंद कर दिया। अब हम यूज़ करेंगे यूजिंग नेम स्पेस std, ठीक है। अब ये जो स्टेप्स है इसके पहले बारे में पहले डिस्क्राइब कर चुका हूँ, जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। इस वीडियो के अंदर जाकर आप यहाँ पर इसके स्टेप्स को इजीली, जितनी भी स्टेप्स है सी प्लस प्रोग्राम की, तो यहाँ पर आप इसको इजीली देख सकते हो। यहाँ पर आप यूज़ करेंगे इंटीजर मेन। आपको पता है इसकी मेन फंक्शन की बॉडी के अंदर ही हम यहाँ पर पूरा प्रोग्राम लिखेंगे, क्योंकि स्क्रीन पर आपको जो प्रोग्राम दिख रहा है यहाँ पर वो बढ़ते से घटते क्रम में, सबसे पहले 5 स्टार्स है, देन 4 स्टार है, फिर 3 है, फिर 2 है, फिर 1 है। तो यहाँ पर हम 2 वेरिएबल लेते हैं। आप इनकी स्टार्स को देखकर ही समझ सकते हो कि आपके फोर लूप किस तरह से वर्क करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर बढ़ते से घटते क्रम में, इसलिए मैं जो वेरिएबल भी है उनको बढ़ते से घटते क्रम में लूँगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर मैं एक आई लेता हूँ, तो सिमिलरली यहाँ पर मैं एक जे लेता हूँ। आई और जे में इसलिए लूँ ताकि वो 2 वेरिएबल पर काम करे कंडीशंस के हिसाब से। आपको पता है 2 वेरिएबल मैंने यहाँ पर डिफाइन कर दिए। अब मैं यूज़ करूँगा फोर लूप का। फोर लूप की हेल्प से बना रहा हूँ, तो फोर लूप का मैं यहाँ पर यूज़ करता हूँ, क्योंकि मेरे स्टार्स जो है सबसे पहले 5 है, फिर 4 है, फिर 3 है, फिर 2 है, फिर 1 है, ऐसे चल रहा है बढ़ते से घटते क्रम में। तो आई की वैल्यू सबसे पहले लेता हूँ मैं 5, क्योंकि स्टार्स स्टार्टिंग में 5 है। आई की वैल्यू मैंने 5 ली। अब यहाँ पर कंडीशन रखता हूँ मैं। कंडीशन थोड़ा ध्यान से रखना, जैसी कंडीशन रहेगी उसके अकॉर्डिंग आपका फोर लूप काम करेगा। कंडीशन मैंने यहाँ पर रखी, आई की वैल्यू जो है वो जब तक के रन होना चाहिए, ये मतलब फोर लूप मेरा जब तक के रन होना चाहिए जब तक कि आई की वैल्यू 0 से बड़ी है। आई की वैल्यू 0 से बड़ी है, क्योंकि 5 से स्टार्ट कर रहा है तो धीरे धीरे आई की वैल्यू कम होगी। तो यहाँ पर आई की वैल्यू को मैं डिक्रीमेंट में लगा देता हूँ, मतलब आई माइनस माइनस, ठीक है। अब इस चीज़ को समझना, आई की वैल्यू 5 है, फिर इसके बाद 4 होगी, फिर इसके बाद 3 होगी, फिर इसके बाद 2 होगी, फिर 1 होगी और फिर 0, मतलब 0 तक आते आते कंडीशन गलत हो जाएगी। कंडीशन जैसे ही गलत होगी तो इस फोर लूप की बॉडी के अपन बाहर आ जाएंगे। तो मैंने यहाँ पर फोर लूप की बॉडी स्टार्ट कर दी। अगर कंडीशन सही है ये वाली, तो जितनी बार भी ये कंडीशन सही होगी उतनी बार इसकी बॉडी के अंदर, इसकी जो बॉडी है उसके अंदर का स्टेटमेंट रन होगा। अब मैं यहाँ पर कुछ भी देता हूँ तो वो रन होगा। आपको पता है आई की वैल्यू 5 रहेगी, सबसे पहले जो 5 है वो 0 से बड़ा है ऑफ कोर्स है, तो फिर उसकी बॉडी के अंदर चले जाएगा, वो उसके अंदर लिखा हुआ रन हो जाएगा। फिर वापस से बॉडी से घूम के आएगा, फिर आई की वैल्यू माइनस माइनस, मतलब अब आई की वैल्यू 1 कम हो गई, तो कितनी हो गई 4। तो 4 0 से बड़ा है, तो फिर इसके अंदर आ जाएंगे। तो मैं आपको अभी आगे रन करके दिखाऊंगा किस तरह से मेरा ये स्टार प्रिंट होने वाले। अब ये कंडीशन सही होने पर फिर इसके अंदर आना चाहिए एक और मैंने फोर लूप लगा दिया इसके अंदर, जिसके अंदर मैं यूज़ करूँगा जे वाले वेरिएबल। फिर मैंने जे की वैल्यू ली इक्वल टू 0, यहाँ पर मैंने इसको इनिशियलाइज़ कर दिया। यहाँ पर मैंने आई जो था वो 5 इनिशियलाइज़ करा, यहाँ पर जे की वैल्यू 0, मतलब जे की वैल्यू 0 से स्टार्ट होगी। देन यहाँ पर जब तक कि ये वाला फोर लूप चलना चाहिए, इसके अंदर वाला, जब तक कि ये फोर लूप आई से छोटा है, ठीक है। अब यहाँ पर समझना मैंने ऐसा क्यों लिखा, और आई की वैल्यू जे की वैल्यू यहाँ पर मैंने एक एक करके बढ़ा दी, ठीक है। अब ये फोर लूप जब तक चलेगा जब तक कि इसकी कंडीशन सही है। अब इसके अंदर की बॉडी में लिख देता हूँ, ठीक है। अब इस चीज़ को समझना ज़रा, जे की वैल्यू 0 है, यहाँ से आई की वैल्यू चेक करेगा। आई की वैल्यू कितनी है 5 0 से बड़ा है, तो फिर इस फोर लूप की बॉडी के अंदर आ जाएंगे, ठीक। अब इस फोर लूप के अंदर तो एक और फोर लूप लगा है, तो इस फोर लूप के अंदर फिर आ गए अपन। अभी ध्यान रखना आई की वैल्यू कितनी है 5। देखिए इधर आई की वैल्यू कितनी है, अभी जे की वैल्यू यहाँ पर 0 है, जे की वैल्यू आई से छोटी है, आई यहाँ पर क्या है 5, तो मतलब जे जो है 0 5 से छोटा है, तो मतलब ये कंडीशन पूरी सही हो गई। तो फोर लूप की बॉडी के अंदर आ जाएंगे। फोर लूप के अंदर क्या प्रिंट करवा देंगे, प्रिंट क्या करवा देंगे यहाँ पर सी आउट। मुझे क्या आउटपुट में दिखाना है स्टार, तो मैंने यहाँ पर स्टार प्रिंट करा दिया, ठीक है। अब देखिए ये मैंने प्रिंट करा दिया, फिर से मैं घूम के वापस से इसके पास जाऊँगा। जे की वैल्यू 0 थी, अब जे की वैल्यू इंक्रीमेंट होकर कितनी हो गई, जे प्लस प्लस करके कितनी हो गई 1। अब यहाँ पर जे की वैल्यू 1 हो गई। तो यहाँ पर देखिए अभी तो यहाँ पर आई की वैल्यू 5 ही चल रही है। ध्यान रखना, जब तक कि वापस इसके पास नहीं आता हूँ जब तक कि आई की वैल्यू यहाँ पर 5 रहेगी। जे की वैल्यू 1 5 से छोटी है, तो कंडीशन सही हो गई। तो फिर से स्टार प्रिंट हो जाएगा। फिर से घूम के आप वापस यहीं जाएंगे, फिर जे की वैल्यू हो जाएगी 3, अभी कितनी 1 थी, अब 2 हो जाएगी। 2 जो है वो 5 से छोटी है, तो फिर से एक वापस प्रिंट हो जाएगा, तो 3 स्टार प्रिंट होगा। ऐसे करते करते कहाँ तक आ जाएंगे अपन, जब तक कि जे की वैल्यू 5 नहीं होती। जे की वैल्यू जैसे ही 5 होती तो 5 से छोटा है क्या, नहीं, कंडीशन हो गई गलत। तो मतलब इस फोर लूप के अपन बाहर आ जाएंगे, मतलब 5 स्टार्स प्रिंट होने के बाद अपन फोर लूप के बाहर आ जाएंगे। और यहाँ पर क्या प्रिंट हो जाएगा, मैं यहाँ पर प्रिंट कराता हूँ सी आउट। यहाँ पर मैंने प्रिंट करा दिया एंड एल का मतलब मैं यहाँ पर नई लाइन के ऊपर आ गया। अब नई लाइन के ऊपर आ गए, अब ये वाला सी आउट था, ये वाला आउटपुट तो अपना चलेगा। अब एंड एल आ गया मतलब बाहर आ गए, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए
इतना मैंने रन कर दिया, 5 टाइम्स मेरे स्टार्स प्रिंट हो गए। देन मैं वापस से घूम के गया यहाँ पर, क्योंकि अब फोर लूप के अंदर ही चल रहा है ना, इस बाहर वाले फोर लूप के अंदर। अब आई की वैल्यू हो गई 4, क्योंकि एक एक कम हुआ, आई की वैल्यू 4 हो गई। तो अब फिर चेक करेगा 4 जो है वो 0 से बड़ा है। तो वापस से इस प्रोग्राम पर आ जाएंगे इसकी बॉडी के अंदर। देन वापस से वो जे की वैल्यू अभी फ़िलहाल कितनी है, 0। तो इनिशियलाइज भी यहाँ से 0 से स्टार्ट होगा। जे की वैल्यू 0 है, 0 4 से छोटा है, क्योंकि अब इस बार आई की वैल्यू 4 हो चुकी है। आपको बताया था ना ऊपर वाले प्रोग्राम में, 4 से छोटा है। तो फिर क्या प्रिंट हो जाएगा, स्टार। फिर जे की वैल्यू फिर एक बढ़ेगी, तो जे की वैल्यू होगी 1, कंडीशन सही होगी तो फिर ये स्टार प्रिंट होगा। जे की वैल्यू होगी 2, कंडीशन सही होगी तो फिर ये स्टार प्रिंट होगा। जे की वैल्यू 3, कंडीशन सही होगी, 3 भी 4 से छोटा है तो फिर ये स्टार प्रिंट होगा। फिर जे की वैल्यू जो है 4 हो जाएगी। 4 4 से छोटा है क्या, नहीं है। तो फिर क्या हो जाएगा, वो ये प्रिंट नहीं करेगा, सीधे बाहर आ जाएगा इसके। तो फिर घूम के ये फोर लूप वापस से यहीं चले जाएगा। फिर आई की वैल्यू हो जाएगी 4 से 3, ऐसे ही करते करते जब तक कि ये प्रिंट होगा, जब तक कि आई की वैल्यू यहाँ पर 0 नहीं आती। जैसे ही आई की वैल्यू 0 आती है तो 0 से बड़ा है क्या, नहीं है। तो ये मतलब इस वाली बॉडी के भी वो बाहर आ जाएगा, मतलब वो आपको आउटपुट जनरेट नहीं करेगा उसके बाद। तो वो जब तक आपकी जो स्क्रीन पर दिख रहा है सिंगल स्टार बचेगा आखिरी में आके यहाँ पर। तो इस तरह से आपका C++ के अंदर ये प्रोग्राम रन होता है। यहाँ पर आपको सिंपल सा ध्यान रखना, अगर स्टार बढ़ते से घटते क्रम में है तो आपको सबसे पहले आई की वैल्यू बढ़ते से घटते क्रम में ही लेना है। तो इस तरह से आप सिंपली C++ के अंदर आपका प्रोग्राम रन कर सकते हैं। मैं यहाँ पर आपको उसको रन करके दिखाता हूँ। इसको करा मैंने सेव। सॉरी, यहाँ पर ये जो है टर्मिनेट होगा। सॉरी, यहाँ पर एरर ये आ रही क्योंकि यहाँ पर मेरा जो आई के बाद जो है टर्मिनेट करते हैं, ठीक है। मैंने यहाँ पर टर्मिनेट नहीं कॉमा लगा दिया था, इसलिए वो प्रोग्राम रन नहीं हो रहा था। इसको मैंने करा सेव। अब इसको मैं रन कर देता हूँ, ठीक है। क्योंकि फोर लूप की वीडियो में से पहले ही बना चुका हूँ, तो आप उस पर जाकर देख सकते हैं फोर लूप किस तरह से वर्क करता है। और इससे पहले अभी एक पिरामिड का प्रोग्राम मैं बना चुका हूँ। तो देखिए ये आपका आउटपुट यहाँ पर इजीली आ चुका है। सबसे पहले 5 स्टार, देन 4 स्टार, फिर 3 स्टार, फिर 2 स्टार एंड 1 स्टार, ठीक है। तो इस तरह से तो देखिए गाइस, अब हम जो नेक्स्ट देखने वाले हैं, जैसा कि आपको स्क्रीन पर शो हो रहा है ये पिरामिड, अब हम इसको बनाने वाले हैं। इसको किस तरह से बनाते हैं, तो एज यूजुअल हमको पता है कि हम #include IO स्ट्रीम का यूज़ करेंगे, हेडर फाइल का, ठीक। और यहाँ पर हम यूज़ करेंगे यूजिंग नेम स्पेस std, ठीक है। ये तो आपको पता ही है कि इनको क्यों यूज़ करते हैं। एंड देन यहाँ पर हम यूज़ करेंगे इंटीजर, अपना मेन फंक्शन, जिसके बॉडी के अंदर हम पूरा प्रोग्राम लिखेंगे। क्योंकि यहाँ पर स्क्रीन पर आपको दिख रहा है ये जो पिरामिड है ये घटते से बढ़ते क्रम में, मतलब सबसे छोटा, मतलब पहले एक सिंगल स्टार, फिर डबल स्टार, फिर ट्रिपल स्टार। तो मतलब आई की वैल्यू यहाँ पर 0 से स्टार्ट करेंगे हम। इससे पहले वाले जो पिरामिड था उसके अंदर बढ़ते से घटते क्रम में था, मतलब सबसे बड़ा उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, ऐसा। तो यहाँ पर हमने वहाँ पर आई की वैल्यू हमने 5 से स्टार्ट करी थी, लेकिन अब यहाँ से सिंगल से अपन पूरे 5 तक आएंगे, मतलब बढ़ते हुए क्रम में आएंगे। तो आई की वैल्यू यहाँ से मैं मेन फंक्शन अपना 2 वेरिएबल्स ले लेता हूँ, क्योंकि ये 2 वेरिएबल के ऊपर काम करेगा। तो मैंने आई एंड जे 2 वेरिएबल्स ले लिए, इनको मैंने यहाँ पर डिफाइन कर दिया। देन यहाँ पर मैं फोर लूप का यूज़ करता हूँ। फोर लूप का यूज़ आप थोड़ा कंडीशन समझना। यहाँ पर सबसे पहले आई की वैल्यू को मैं इनिशियलाइज करता हूँ 0 पर। आई की वैल्यू होगी 0, सेमीकोलन का यूज़ करेंगे। ये कंडीशन में यहाँ पर दे रहा हूँ 5 तक। आई की वैल्यू 0, फिर 0 से 1 बढ़ेगी 2, फिर 0 से 1 बढ़ेगी 3, ऐसे करते करते यहाँ पर आई की वैल्यू 5 तक आएगी। कंडीशन चेक होगी और यहाँ पर वो कंडीशन के अकॉर्डिंग वर्क करेगी, ठीक है। यहाँ पर मैंने आई की वैल्यू इंक्रीमेंट कर दी। आपको पता है पहले होता है इनिशियलाइजेशन, देन यहाँ पर होती है कंडीशन, एंड देन यहाँ पर होता है इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। तो मैंने आई की वैल्यू 0 ली है, जिसकी वजह से अब मुझे यहाँ पर आई की वैल्यू एक एक करके बढ़ाना है, इसलिए मैंने यहाँ पर इंक्रीमेंट का यूज़ करा। अगर ये कंडीशन सही होती है तो अपन जाएंगे इसकी बॉडी के अंदर, फोर लूप की बॉडी के अंदर। अगर कंडीशन सही होती है तो फोर लूप की बॉडी के अंदर आएंगे। तो मैं यहाँ पर फोर लूप की बॉडी के अंदर एक और फोर लूप लगाता हूँ, जिसके अंदर मैं जे वेरिएबल का यूज़ करूंगा। अब जे की वैल्यू भी जो है मैं 0 से इनिशियलाइज करूंगा कि जे की वैल्यू 0 है, लेकिन कंडीशन यहाँ पर क्या रखूंगा, आई, ठीक है। और मैं यहाँ पर इंक्रीमेंट करता हूँ J++। मैं अभी आपको इसको रन करके भी दिखाऊंगा। अगर ये कंडीशन सही होती है, मतलब फोर लूप की अगर ये स्टेटमेंट सही होता है, तो फिर इस फोर लूप के अपन बॉडी के अंदर आ जाएंगे। और मुझे प्रिंट क्या करवाना है, मुझे प्रिंट करवाना है स्टार्स। तो मैं यहाँ यूज़ करूँगा Cout का, एंड देन यहाँ पर मैंने यूज़ कर दिया स्टार का, ठीक है। और यहाँ पर मैंने इसको सेमीकोलन से टर्मिनेट कर दिया। अब देखिए ज़रा, मैं आपको यहाँ पर पूरा प्रोग्राम रन करके दिखाता हूँ कि किस तरह से रन होगा। देखिए अभी आई की वैल्यू फिलहाल कितनी है, 0, इनिशियलाइज करी मैंने 0 से। तो आई की वैल्यू 0 जो है वो 5 से छोटी है, मतलब ये कंडीशन सही हो गई। तो अपन इस फोर लूप की बॉडी के अंदर आ जाएंगे। आ गए, फिर इस फोर लूप के अंदर एक और फोर लूप लगा, तो फिर से वो कंडीशन चेक करेगा। अभी जे की वैल्यू कितनी इनिशियलाइज कर रखी है, 0। तो यहाँ पर जे की वैल्यू 0 और आई की वैल्यू 0। तो जो जे है वो 0 के बराबर या 0 से छोटा है।
ऑफ कोर्स है 0 के बराबर है तो कंडीशन हो गई ये सही, तो फिर क्या प्रिंट हो जाएगा मेरे सामने यहाँ पर स्टार प्रिंट हो जाएगा, क्योंकि ये स्टेटमेंट सही हुआ फॉर लूप का, तो इसकी बॉडी के अंदर आ गए अपन। ओके, तो यहाँ पर एक स्टार प्रिंट हो गया, फिर यहाँ से फिर डबल घूम के वो ऊपर जाएगा, तो जे की वैल्यू 0 से 1 इंक्रीमेंट हो जाएगी, तो जे की वैल्यू अब कितनी हो गई 1। तो यहाँ पर देखिए 1 जो है वो 0 से छोटा या 0 के बराबर है नहीं है, तो यह हो गई कंडीशन गलत। तो फिर वो क्या करेगा, इस फॉर लूप के बाहर आ जाएगा। तो इस फॉर लूप के बाहर हम एक नई लाइन के लिए आउटपुट दे देते थे। यहाँ पे मैंने कर दिया सी आउट, और हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं एंड एल, मैंने यहाँ पर यूज कर दिया, जिससे कि नई लाइन पर आ जाएगा। जैसी कंडीशन गलत हुई, एक स्टार प्रिंट हुआ और वो नई लाइन पर आ जाएगा। फिर नई लाइन पर आने के बाद ये फॉर लूप वापस यहाँ से घूम के वापस अपन बाहर वाले फॉर लूप पर आ जाएंगे। अब देखिए आई की वैल्यू 0 थी, आई की वैल्यू एक इंक्रीमेंट हो गई, तो आई की वैल्यू हो गई यहाँ पर अब 1। तो 1 5 से छोटा है, तो फिर अपन आ जाएंगे यहाँ पर इस फॉर लूप के अंदर। फिर इस फॉर लूप के अंदर अपन चेक करेंगे जे की वैल्यू फिर से स्टार्ट होगी 0 से, तो जे 0 जो है वो 1 से छोटा है, क्योंकि आई की वैल्यू अभी 1 है। तो जे 0 मतलब जे जो है 0 छोटा है 1 से, तो यहाँ पर स्टार प्रिंट हो जाएगा। फिर से घूम के इसी पर जाएंगे, तो फिर जे की वैल्यू 1 बढ़ेगी, तो जे की वैल्यू हो जाएगी 1। तो 1 1 से छोटा या 1 के बराबर है, ऑफ कोर्स है, तो मतलब ये स्टेटमेंट सही है, तो फिर से सी आउट प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, मतलब ये कंडीशन फिर से सही हो गई, तो फिर से सी आउट प्रिंट होगा, और यहाँ पर फिर से वो घूम के ऊपर जाएगा। अब जे की वैल्यू हो गई 2, तो 2 जो है वो 1 से छोटा या 1 के बराबर है नहीं है, कंडीशन गलत हो गई, तो यहाँ पर ये आउटपुट नहीं आएगा। इसके सीधे फिर वो फॉर लूप के बाहर आकर मुझे नई लाइन पर लेकर आ जाएगा, वो एंड एल का मैंने यहाँ पर यूज कर रखा है। ठीक है, फिर से वो घूम के ऊपर जाएगा। अब इस बार जे की वैल्यू 1 हो गई, आई की वैल्यू 1 हो गई थी, अब इस बार आई की वैल्यू हो जाएगी 2, एक इंक्रीमेंट होगा। सिमिलरली ये फुल कब तक चलेगा, जब तक कि यहाँ पर देखिए जैसे आई की वैल्यू 5 होती है, तो 5 5 से छोटा है क्या, नहीं है, तो वो सीधे मुझे फॉर लूप के बाहर ला देगा, मतलब ये वाला फॉर लूप ही चलेगा नहीं तब तक के मेरे जो लास्ट के 5 स्टार्स है वो प्रिंट हो चुके होंगे। तो सिंपल सा यहाँ पर ये फॉर लूप इस तरह से रन करता है। तो मैं आपको इसका आउटपुट दिखा देता हूँ। इसको करा मैंने सेव, सिंगल स्टार, डबल स्टार, ट्रिपल स्टार, और ये यहाँ पे 4 बार स्टार्स। ठीक है, आप चाहते हैं कि देखिए आउटपुट मेरा आ चुका है। यहाँ पर आप चाहते हैं कि इन स्टारों के बीच में स्पेस आना चाहिए, तो एक काम करिए, यहाँ पर जो आपको स्टार दिख रहा है, इस स्टार के बाद एक स्पेस रख दीजिए, तो यहाँ पर आपको स्टार के बीच में स्पेस आ जाएगी, मतलब एक स्टार प्रिंट होगा, उसके बाद स्पेस भी प्रिंट होगी उसके साथ हर बार। करा सेव, फिर इसको फिर से रन करा, यहाँ पर राइट क्लिक करके रन कोड। तो देखिए यहाँ पर जैसे मैंने इसको रन करा तो मेरा देखिए आउटपुट आ रहा है, स्पेस आ रहा है बीच में, मतलब मुझे आउटपुट के अंदर ही वहाँ पर सी आउट के अंदर बस स्टार के बाद एक स्पेस रखना था, वहाँ पर मेरा आउटपुट ऑटोमेटिकली स्पेस के साथ जनरेट हो जाएगा। तो